नमस्कार, आप देख रहे हैं साम टीवी की एक खास पेशकश और प्रोग्राम का नाम है 1xBet। प्रस्तुत किए हुआ क्रिकेट प्रेडिक्टर और हम आपके पास दो बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हैं। शारजा के मार्बेला रिजॉर्ट से हमारे साथ है शहजाद अल्ताफ साहब, जो 1996 के वर्ल्ड कप प्लेयर भी रह चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बाद में। हमारे साथ एक और रिकॉर्ड होल्डर है, यूएई की वुमेन्स क्रिकेटर एंड स्किपर फॉर 8 years, चार्वी भट्ट। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो सर। कि वेदर कंडीशंस, पिच कंडीशन, सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसी बात हुई, उन्होंने बोला कि पिच थोड़ी लो और स्लो थी। जब हमने पिच क्यूरेटर और वो स्टाफ से बात की, पिच वाले सपोर्ट स्टाफ से, उन्होंने एक चीज़ बड़ी दुरुस्त कही कि बांग्लादेश ने यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से सिर्फ उसी विकेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्कॉटलैंड वाले वहाँ पे नहीं आ पाए। तो जब हार जाते हैं तो क्या पिच को दोषी करार देना बड़ा इजी टारगेट हो जाता है कि जी पिच खराब है, हम ठीक, वो अलग बात है। उन्होंने 5 ही बाउंड्रीज मारी पूरे 20 ओवर में। तो क्या ये थोड़ा सा अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन है कि चलो मुजरिम इसको करार दो, हम बच जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं पिच अगर को आप पिच में ब्लेम करें, अगर वो वहाँ पे हाँ, पिच ब्लेम कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता लूजिंग टीम करना के नहीं साथ? चाहिए दूसरी टीमों को। ये तो एक उन्होंने एक प्रोग्राम फिक्स किया होता है, जो भी आईसीसी वाले होते हैं, कौन सी टीम कहाँ पे अटैक करेगी, कौन सी मैच खेलेगी। अगर उनका मैच वहाँ पे पहले आ गया तो उसमें उनकी थोड़ी कोई गलती या फेवर है उनको। ये तो जो टीमें आप इस पिच को 25 साल से देखते आ रहे हैं, शायद ज़्यादा तरीके से 40 साल से आप देखते आ रहे हैं इस पिच को। क्या आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म अनफेयर है जो कर देते हैं हारने के बाद? बिल्कुल अनफेयर है। कभी कभी पिच होता है, कोई आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं दुनिया की, कोई पिच ऐसी होती है किसी दिन अच्छा नहीं खेलती, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ की पिच हमेशा ही जो बैट्समैन को उन्होंने हेल्प की है। अगर आप देखें यहाँ पे 200 रन भी चाहिए, जो T10 में मैंने देखा है लोगों ने 160 रन बनाए। शहजाद जो अफगानिस्तान के प्लेयर थे, उन्होंने मेरा 20-25 बॉल के ऊपर 70-80 रन बनाए थे। तो अब पिच के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर, किसी दिन पिच खेलती है ख़राब है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप बोलेंगे ये परमानेंट पिच ख़राब है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। करेक्ट, प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ बात कर लेते हैं इंडिया के हिसाब से। कल का मैच हमने बात कर लिया, दोनों मैच अच्छे रहे। पाकिस्तान वहाँ से जीत गई, यहाँ से आपका बांग्लादेश ड्यू टू उनके एक्सपीरियंस से जीत गई। आज बात करते हैं दो बड़ी टीम की, फिर आते हैं इंडिया पे। पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की। दो बड़ी टीम, एक में यूटिलिटी प्लेयर्स, एक में सुपरस्टार्स। अगर हमारे दर्शकों को बताओ तो आप कैसे बताएंगे? वेस्ट इंडीज़ जो बैटिंग लाइनअप के साथ आता है, उनके पास कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं। वो वेस्ट इंडीज़ की ऐसी एक टीम है जो बिल्कुल डरती नहीं है किसी से। वो अपना क्रिकेट एंजॉय करती हैं, वो आती हैं, अपना जो है 100% देती हैं, और वो जिस तरीके की क्वालिटी का वो क्रिकेट खेलती है, वो क्रिकेट देखने में मज़ा भी बहुत आता है। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो एक थोड़ी सी यंग साइड भी है, कुछ एक्सपीरियंस भी है। हाँ, उनके जो वो फ्रंट लाइन मीडियम पेसर है शबनम इस्माइल, वो खैर वो नहीं है स्क्वाड में, लेकिन उनके पास है खाखा। उनकी जो पेस है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आज उनको दुबई स्टेडियम में अगर वो जो ब्लैक सॉइल वाली विकेट है वो मिल गई, तो वो बेनिफिशियल ज़रूर उनके लिए रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके का एक हमने कल जो 2 मैचेस देखे, आज भी चारों टीम जो खेल रही हैं, उनमें से जो भी टीम टॉस जीतेगी, उनको पहले बैटिंग ही करनी है। वो पहले आएंगी, वो बैटिंग करेंगी, टोटल लगाएंगी, उसके बाद जो है वो आके रिलैक्स हो जाएंगी, भाई आप चेज कर लो। वेल, टॉस जीतो, बैटिंग करो, पावर प्ले में बड़े रन स्कोर करो। पर बड़े रन स्कोर करने के लिए सर वेस्ट इंडीज़ के पास 3 आला प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड भी बढ़िया है। आपको लगता है ये डिएंड्रा डॉटिन और हेली मैथ्यूज़ जैसे प्लेयर्स, ये आपको पुराने विवियन रिचर्ड स्टाइल ऑफ स्कोरिंग की याद दिलाएं, जहाँ के वो आते ही कॉन्कर कर देते थे? जी, वेस्ट इंडीज की टीम अगर आप देखा जाए, चाहे वो मेंस की है, वुमेंस की है जी, वो शुरू में जो उनका पावर प्ले हमेशा वो लोगों ने अच्छा खेला है। और पावर ये T20 में सारा गेम ही पावर प्ले का, जिसने पावर प्ले अच्छा खेल लिया वही टीम के ऊपर हैवी हो जाता है। अगर उसके बाद अगर आप स्कोर नहीं कर पाते तो दूसरी जो टीम बॉलिंग करने जाती है, जो पहले बैटिंग करती, तो उनको फर्स्ट 6 ओवर ही मेंटेन करने होते हैं मैच में वापस आने के लिए। एब्सोल्युटली, फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बट पिंच हिटिंग, द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके ऊपर कुछ बताएंगे? लास्ट के जो कुछ ओवर्स होते हैं, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो लास्ट के कुछ 3 ओवर्स का अगर हम एक वो टाइम फ्रेम ले लें, वो 3 ओवर्स में T20 में हमने एक ट्रेंड देखा है, वो 3 ओवर्स में जितने रन बन जाते हैं उतना वो डिफरेंस हो जाता है। करेक्ट, कि उस उतने रन का
या तो आप हार गए उतने रन से, या तो आप उतने रन से जीत गए। फातिमा सना का कुछ ऐसे ही बात थी, जितने उन्होंने क्विक स्कोर किए, क्या वही डिफरेंस था जैसे कल हमने देखा? बिल्कुल, वो चमारी अटापट्टू का एक ओवर था जहां पर 3 चांसेस जो थे वो मिस हो गए, करेक्ट और वो 3 में से 2 चांसेस फातिमा सना के थे। करेक्ट। तो वो जो उन्होंने वो ओवर में जो कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए, हाँ 7-8 रन जो एक्स्ट्रा बने हैं उस ओवर में, वो एक बड़ा डिफरेंस हो गया। और रही बात चौकों की, तो बांग्लादेश ने चौके जरूर मारे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आंखें सीधा छक्के मार रहा था। तो उनका जो एक इंटेंशन था कि हमें 6 मारनी है, उन्होंने 3 या 4 6 मारी है, 3 6 मारी है कल इनिंग्स में, वर्ल्ड कप की पहली जी। वही चीज जो है वो इंटेंशन हमने शायद दूसरी टीम से नहीं देखा। एब्सोल्युटली। दुबई की पिच आपने बहुत खेली, आप वहाँ उसके आसपास रहती भी, ऑफिस भी आपका करीबन पास पास भी है, तो आपके हिसाब से ये पिच, ग्राउंड सिचुएशन, वेदर कैसा रहेगा आज? थोड़ा सा जो है वो प्लेयर्स को जो फील्डिंग पहले करेंगे उनको थोड़ा सा छाव मिलेगा एक साइड पे, तो वो एक जो है वो एक रिलीफ हो जाता है। वो जिस तरीके से बना हुआ है दुबई स्टेडियम जो है वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका मतलब ये है कि जो इमारतें बनी है वो लंबी बनी है साइड पे, उसका मतलब जो हवा इजीली फ्लो करती है वो हवा इजीली फ्लो नहीं करेगी। 4 चैनल है जहां से हमारे रोलर वगैरह आते हैं, वहां से जितनी हवा अंदर आती है उतनी हवा आएगी। रही बात कि पिच कंडीशन क्या है, दुबई में 2 तरीके की पिच है। एक पिच जो है वो थोड़ी सी ब्लैक सॉइल पिच है, दूसरी जो पिच है वो थोड़ी सी अपनी रेड या वाइट जो एशियन हम पिच बोलते हैं वो पिच है। ब्लैक सॉइल पिच पे बैटर्स को डेफिनेटली असिस्टेंस ज़्यादा मिलती है, थोड़ी हल्की सी ज़्यादा हार्ड है, बॉल अच्छे से आता है। रही बात दूसरी पिच की, तो बॉल हल्का सा रुक के आता है। अब आज पिच कौन सी यूज़ होगी उस पर सबसे बड़ा सवाल है। अगर ब्लैक सॉइल होती है तो जो पहले बैटिंग करेगा 130, 140, 150 भी जा सकता है, और अगर पहले बॉलिंग जो भी करेगा उसको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी बॉलिंग, कि हम ज़्यादा जो है वो बैटर्स को हाथ खोलने का मौका ना दें। एब्सोल्युटली, हाथ खोलने का। बट आपके बैटिंग लाइनअप में शिफाली, स्मृति, हरमन, ऋचा घोष और जमीमा हो, तो आप उस बैटिंग लाइनअप को देख के एज एन ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर इस पे बात की जाए तो सामने न्यूजीलैंड है जिनके पास एमिलिया कर है, जिनके पास लिया तहूहू है, जिनके पास सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन भी आके थोड़ा सा हाथ घुमा लेती हैं। अगर उस टाइप का उनका वो है तो वो थोड़ा अग्रेसिव बॉलिंग करने में ज़्यादा मानती हैं जो न्यूजीलैंड की बॉलर्स हैं वो। रही बात इंडियन बैटिंग लाइनअप की, तो उनको ये देखना है कि विकेट आसानी से नहीं देना है, आपको शायद इजीली 4s या 6s भी नहीं लगेंगे, तो जो बीच के जो सिंगल्स हैं और जो डबल्स हैं वो आपको मिस नहीं करने। कल जो शायद स्कॉटलैंड ने बहुत मिस किया और श्रीलंका ने भी बहुत हद तक वो मिस किया कि वो उन्होंने बस सिंगल्स में ही सेटल हो गए। वो ट्राई नहीं किया कि हम 2 भी लें और कभी अगर मौका मिले तो हम 3 भी चुरा लें, क्योंकि आपको पता है कि बाउंड्रीज इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ जो है वो इंडिया शायद ध्यान में 100% रखेगी। सो टॉकिंग ऑफ बाउंड्रीज, कल के मैच में श्रीलंका ने 75 गेंदों तक कोई बाउंड्री हासिल नहीं की। 8 ओवर के बाद कोई बाउंड्री उनसे लग नहीं पाई। आपको लगता है ये ऐड प्रेशर भी करता है और बाउंड्री के चक्कर में ये अपने सिंगल डबल भी खो देते हैं, तो इससे बचना पड़ेगा? नहीं, जैसे वो जब चुमारी जब आउट हुई तो श्रीलंका एकदम कोलैप्स हो गया। फिर अगर आप देखा जाए पहले 4 ओवर में 25 रन कर लिए थे, इतना बुने 5 ओवर में तो ठीक जा रहे थे। जैसे ही उनकी चुमारी का उन्होंने, उनका रन रेट एकदम ही डाउन हो गया। जैसे रन अब जाते जाते 7 8 में आखिर में 9 तक भी पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया। जब वुमेंस के अगर आप रन रेट इतना बढ़ जाए तो उसमें वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो अगर आप शुरू में जैसे बीच इसने बोला चार्वी ने कि जो सिंगल्स डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप सिंगल्स को कन्वर्ट नहीं करते 2 में या 2 को 3 में नहीं करते तो आप ये मैच नहीं जीत सकते। वेल, एक बात और हमको आपसे पूछनी है कि सिंगल्स और डबल्स की बात तो दुरुस्त है, रन्स की भी वो लेना ठीक है, बट ये जो विकेट कीपर है, ये क्या आपको लगता है हमारे पास एक आला दर्जे का ऋषभ पंतिश स्टाइल का कीपर है ऋचा घोष? वो विकेट के पीछे अच्छा करती है, बहुत डायनामिक है, मूवमेंट की अच्छी है, और वो विकेट कीपर ऐसा होना चाहिए जो फियरलेस होना चाहिए। ऋचा घोष ऐसी है, फियरलेस है, कंडीशंस को अच्छा पढ़ लेती है और कंट्रीब्यूट भी उतना ही अच्छे से कर लेती है। और उनका एक चीज़ जो है हमने मैच के दौरान हमेशा देखा है कि उनका
एक आई कांटेक्ट जो वो कैप्टन के साथ बना के रखती हैं वो बहुत अच्छा है। तो वो उनको पता है कि विकेट के पीछे बैटर क्या कर रहा है और किस तरीके के शॉट्स खेल रहा है। वो एक अवेयरनेस ऋचा घोष के पास बहुत है। और उनकी एक बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है 1%, तो वो पिच को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगी, क्योंकि वो प्रिपरेशन वो अपनी बैटिंग की पहले से ही कर लेती है कि मुझे आना है, ये पिच ये कर रही है तो मुझे इस हिसाब से बैटिंग करनी है। और ये चीज़ हमने उनकी गेम में काफ़ी बार देखी भी है। सर, आपने चमारी की बात की है, बहुत अच्छा खेलती है, आला दर्जे की प्लेयर है, बड़ा बड़ा नाम है। आपको लगता है उसके बनस्पत इंडिया के पास 5 मुख्तलिफ मैच विनर्स हैं, इससे इंडिया थोड़ी सेफ है एज कम्पेयर टू श्रीलंका कि अगर चमारी गई तो मैच खत्म? नहीं, इंडिया की जो टीम है बहुत एक्सपीरियंस टीम है। अगर जैसे अभी चारवी ने नाम लिए प्लेयरों के, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। और ये इंडिया की टीम आज से अच्छा नहीं खेल रही, बहुत टाइम से वो अच्छा खेल रही है, हर टीम को टफ टाइम दे रही है। अगर आप आने वाले 3-4 साल में देखो तो इंडिया की टीम में बहुत इंप्रूवमेंट आई है वुमेंस टीम के अंदर। तो ऐसे अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के पास जिस तरह से इम्प्रूवमेंट आई है, 9 प्लेयर्स जो थे वो नए आए इनके पास, जो इन्होंने रिप्लेस किए फॉर सम रीज़न और दी अदर। कप्तान भी अपना रिप्लेस किया, बिस्मा मारूफ गॉट मैरिड एंड उनकी अब बेबी भी हो गई है, तो वो एक अलग उस पर आ गए। टेक अ स्टेप बैक, इस मैच के अंदर अगर इंडिया को खेलना है तो कैसे आगे बढ़ के कीवीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि इंडिया उनसे 4 बार जीती और वो 9 बार जीता है। इंडिया का डिपेंड करेगा सारा जो होगा वो कॉम्बिनेशन पे, कि वो कौन से प्लेयर्स को आज खिलाते हैं और कौन से प्लेयर्स को नहीं खिलाते हैं। उनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं। बहुत बढ़िया। कुछ जो प्लेयर्स को वो इन स्क्वाड में इंक्लूड किया है, सजीवन सजना एक है, आशा शोभना एक है जी। क्या आप दोनों को मौका देते हो या सिर्फ एक को मौका देते हो? Correct. वो एक सबसे बड़ा सवाल है। करेक्ट। आप दोनों को दे सकते हो, लेकिन आपके पास उसके साथ साथ वो कॉम्बिनेशन बनाने में आपके पास एक्सपीरियंस भी है। लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम को अगर आपको हराना है तो आपको चाहिए आपके साथ तजुर्बा, और शायद वही चीज़ को लेकर इंडिया आगे उनका जो प्लेइंग 11 होगा वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चूज़ करेंगे। वेल, प्लेइंग 11 एक्सपीरियंस के हिसाब से चूज़ करेंगे। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए, क्रिकेट प्रेडिक्टर, जहां हम एक्सपर्ट से उनकी राय पूछते हैं। आपकी आज की क्या प्रेडिक्शन है? मेरे हिसाब से जो पहला मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़, वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज़ का हाथ हल्का सा ऊपर रहेगा। और रही बात इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर बोलना बड़ा मुश्किल है। वो 50-50 मैच है, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। शहजाद साहब, बिल्कुल सही बोला चारवी ने, जो बोला मैं भी देखिए जो आपने उसी को वो बोल दिया जैसे एक फेमस सरफराज की कोट थी, कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। वो बोलते ना गुरु चेला, चेला गुरु है, वो थोड़ा सा फॉर्मूला हम वैसे यूज करते हैं यहाँ पर। ग्रेट। ये थी हमारे क्रिकेट प्रेडिक्टर की खास पेशकश शारजा के कॉर्निश एरिया से, मार्बेला रिजॉर्ट्स जो स्टेडियम के बिल्कुल करीब है। हम वहाँ से ये आपको पूरी प्रेजेंटेशन, इसके बारे में स्टैट्स, एनालिसिस, प्लेयर इंटरव्यूज़, बड़े बड़े नाम आपके साथ उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मैं दोबारा करता हूँ इसको। जी, ये था क्रिकेट प्रेडिक्टर की खास पेशकश शारजा के कॉर्निश एरिया से, जहाँ पे मार्बेला रिजॉर्ट्स में हमने इसको स्टूडियो बना के हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखते रहिए ये खास पेशकश इंडिया न्यूज़ की, जहाँ पे हम आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप को पूरे एंड तक आपको दिखाएंगे, आपके साथ बड़े बड़े नाम लेके रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। सुनील यशकागा साइनिंग ऑफ।